जानते हैं ओशो जैनिज्म या ओशो वर्ड्स जैनिज्म के आधार पर ये जो कहा जाता है कि मानो मत जानो, ये किस हद तक सही है। तो इस सत्य को अनेकांतवाद की नज़र से देखना होगा। जो सत्य जाना जा सकता है वर्तमान जीवन के क्षणिक आयुष्य को देखकर, उन सत्यों के लिए कहा जा सकता है कि जब तक जानूंगा नहीं तब तक मानूंगा भी नहीं। पर कुछ एक सत्य ऐसे भी है जिनके लिए जानूंगा नहीं तो मानूंगा भी नहीं फिट नहीं बैठता, सही नहीं बैठता, क्योंकि संसार अनंत रहस्यों से भरा है और वे अनंत रहस्य इन चर्म चक्षुओं से देखे नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में उन्हें जानने से पहले मानना पड़ेगा। जैसे अगर कोई कहता है जब तक आत्मा और कर्म को आंखों से नहीं देख लेता तब तक नहीं मानूंगा, तो ये मूर्खता होगी, क्योंकि अतीन्द्रिय सत्य सर्वज्ञ के ज्ञान के विषय होते हैं। इसलिए उस स्थिति में अपने अहम को किनारे रखकर सर्वज्ञ के वचन को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म सत्य को खुद खोजने निकले तो कई जन्म लग जाएंगे या व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि जो इस रास्ते से गुजर चुके हैं उसे माने या उनकी बातों को माने। तो ये विवेक बोध जागे, क्या मानना है क्या जानना है। कई लोग देखा देखी ओशो की कई बातों को सोचे समझे बिना एकांत दृष्टि से पकड़ लेते हैं। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम ओशो की स्टेज पर या उनके स्तर पर नहीं है। उन्होंने जिस स्तर या जिस स्टेज पर रहकर ये बात कही है उसे केवल उसी स्तर का व्यक्ति समझ सकता है, जान सकता है। आम लोगों में कोई हाथी की पूंछ तो कोई हाथी के कान तो कोई हाथी के पैर पकड़कर समझने और मानने लगता है कि उसे महान ज्ञान प्राप्त हो गया है। इसलिए वो जब तक जानेगा नहीं तब तक मानेगा भी नहीं।